दोस्तों नमस्कार। मैंने आपको पहली वीडियो में पूंजी का रिसाव रोकने का एक तरीका बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम ऐसे पदार्थों का कम से कम आयात करें जिससे हमारे देश की मुद्रा डॉलर में कन्वर्ट होकर दूसरे मुल्कों में देनी पड़े। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूसरा जो एक उपाय है उसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। इसमें मैंने जैसे पहले उसमें बताया था कि ऐसी चीज़ें पेट्रोलियम के अलावा भी बहुत सी हैं जो हम ना खरीदें, जिनके ऊपर हमें आयात के रूप में पूंजी खर्च करनी पड़ती है। आज जो दूसरा मुद्दा है जो जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो दोस्तों ये है कि हमें ऐसे हाथों में अपनी पूंजी जाने से रोकना है जो लोग उस पूंजी का गलत इस्तेमाल करते हैं या उस पूंजी का निवेश हमारे भारतवर्ष में ना करके दूसरे देशों में करते हैं। और ऐसे पूंजीपतियों के हाथों में भी हमें हमारी पूंजी जाने से रोकना है जो पूंजीपति एक ही जगह पे पूंजी को इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों या भारतीय बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों में बनी हुई चीज़ों को खरीदने से गुरेज करना होगा। आपको ऐसे पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में या ऐसे पूंजीपतियों के कारखानों में बनी हुई चीज़ों को खरीदने से, उनके इस्तेमाल से गुरेज करना होगा जो पूंजीपति आपके द्वारा खर्च की गई पूंजी को अपने ऐशो आराम पर या अपने आप को बिलियनियर बनाने के तौर पर खर्च कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इसका हमें नुकसान क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके देश की जो मुद्रा है, आपके देश की जो पूंजी है, आपका देश का जो पैसा है, वो आम आदमी के हाथ से निकलकर, गरीब आदमी के हाथ से निकलकर चंद पूंजीपतियों के हाथ में जमा हो रहा है। उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं और वो पूंजीपति इस पूंजी को खर्च नहीं करते हैं, आपके देश में निवेश नहीं करते हैं। वो इस पूंजी को या तो अपने ऐशो आराम पर, अपने अयाशी पर उड़ाते हैं विदेशों में जाकर, या इसका निवेश जो है दूसरे देशों में करते हैं। इसकी आपको दोहरी मार पड़ती है। इसलिए आप कृपया करके ये छोटा सा उपाय भी अगर कर लें कि आप छोटे छोटे कारखानों में बनी हुई चीज़ें, छोटे उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई चीज़ें, जिनमें बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, तो ऐसे छोटे कारखानों, छोटे उद्योगपतियों या छोटे दुकानदारों द्वारा बनाई गई चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू करें, बजाय कि बड़े पूंजीपतियों के कारखानों में बनी ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आपके देश की जो पूंजी है उसका निवेश आपके देश में ही होगा। आपकी पूंजी देश से बाहर नहीं जाएगी। जब आपकी पूंजी आपके देश से बाहर नहीं जाएगी तो आपका देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने गली मोहल्ले में जो बैठे दुकानदार हैं उनसे चीज़ खरीदना शुरू करें, बजाय कि बड़े बड़े जो मॉल हैं या बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां चला रही हैं उनसे खरीदारी करने से गुरेज करें और आप अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में छोटे परचून वाले जो दुकानदार हैं उनसे सामान खरीदना शुरू करें। हो सकता है वो आपको थोड़ा महंगा भी लगाए, क्योंकि जो बड़ा पूंजीपति होता है वो बल्क में माल खरीदता है और वो सस्ता भी आपको दे सकता है, लेकिन इससे कम आपकी आत्मा को एक संतुष्टि रहेगी कि आपका पैसा आपके पड़ोसी के काम आया, और अगर पड़ोसी सुखी होगा तो आप भी सुखी होंगे। इसके साथ साथ आप जो भी अपने देश में बनी हुई चीज़ें हैं
उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं कुछ ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करता जो बड़े बड़े बाबा हैं, अपने आप को स्वदेशी के नाम पे एक ब्रांड बना के आप जैसे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और बाहर जाके वो लोग आइसलैंड खरीद रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की चीज़ें खरीदने का बिल्कुल हमेती नहीं हूँ। स्वदेशी का मतलब ये है कि लोकल कम्हार से बनाए गए घड़े, लोकल चमार के द्वारा बनाई गई जुत्ती, लोकल किसान के द्वारा पैदा किया गया अनाज, इस प्रकार के जो छोटे कुटीर उद्योग हैं जो आपके गांव में कस्बों में हैं, इन कुटीर उद्योगों में तैयार किया हुआ माल, खादी ग्रामोद्योग मंडल में तैयार किया हुआ माल, ऐसी चीजें आप खरीदें और इनको इस्तेमाल करने की आदत डालें। अपने आप को फुहरता के दौर से बचा कर रखें और ब्रांड के नाम पर जो पैसे की बर्बादी है, जो फुहरता है, उसको रोकने का प्रयास करें। इसके साथ साथ कंटिन्यूसली मैं आपको अगली वीडियो में दूसरे उपाय बताऊंगा। तब तक आप इस मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे तो। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद।